नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता अगले 4 साल में 30 गीगावाट से बढ़ाकर 125 गीगावाट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक कदम भी हम उठा रहे हैं। हमने अकेले यूएई से ही 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु हाल में एमओयू किए हैं। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जमीन की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में भी हमने आवश्यक बदलाव किए हैं। हम पीएम कुसुम योजना और हेम के माध्यम से 12,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर रहे हैं, जिसमें 2,000 से अधिक उद्यमी जुड़े रहे हैं। मैं माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके विशेष प्रयास से कुसुम योजना में राज्य के आवंटित लक्ष्य में वृद्धि हुई है। वह हम नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में इतनी सफलता अर्जित कर पाए हैं। हम एनएचपीसी एवं डीएसडीसी के साथ मिलकर राज्य में 6 स्थानों पर पंप स्टोरेज के माध्यम से शाम के समय आवश्यक बिजली की उत्पादन हेतु कार्य कर रहे हैं। इन 6 परियोजनाओं से लगभग 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। हम सरकारी भवनों पर 1,000 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा COP 26 में दिए गए 5 अमृत तत्वों के अनुरूप ही हम ऊर्जा आपूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति हाल ही में जारी की है, जिससे निवेशकों को और अधिक सुविधा मिल सकेगी। नई नीति में फ्लोटिंग व कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सोलर रूफटॉप के लिए 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक नेट मीटरिंग, वर्चुअल पीपीए और कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। हमने ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए अभूतपूर्व वातावरण तैयार किया है। आपका निवेश न केवल राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम भी करेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी उपस्थिति के फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्र में हमारे 2 से 13 एमओयू संपादित किए जा चुके हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी निवेशकों से अपील करता हूँ कि आप राजस्थान को नवकरणीय ऊर्जा से रोशन करने के हमारे प्रयासों में साझेदारी बनते हुए हमारे इस राजस्थान में राइजिंग राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस आशा और उम्मीद के साथ राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने की मन जो बनाया है, हमारी सरकार उसके अनुरूप काम करेगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किसी भी तरह से हमारे निवेशकों को हमने कहा है कि जो भी सेक्टर हैं अलग अलग काम करते हुए हम मजबूती के साथ हमारी सरकार काम करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर के साथ साथ राजस्थान की बिजली आपूर्ति तो होगी, लेकिन पड़ोसी राज्यों को भी बिजली आपूर्ति कराने का काम हमारे राजस्थान करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इतनी बड़ी संख्या में सभी यहाँ आए हैं और आपने एमओयू किए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Honorable Chief Minister, we are grateful to you for leading this initiative. We also compliment you and congratulate you. And
तो देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर 10 नई नीतियां लागू की गई हैं और सीएम ने पूरी जानकारी दी। 35 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हो चुके हैं और ये जो एमओयू हुए हैं राजस्थान के विकास को लेकर, यहाँ के जो युवा है उनके भविष्य को लेकर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कई अपनी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा प्रवासी राजस्थानी अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बना रहे हैं। सीएम ने पीएम का भी आभार जताया और सीएम ने पीएम को बताया कि विकसित भारत का शिल्पकार क्या, आपके कारण देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। पीएम के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का प्रयास सरकार करेगी। आपके कारण देश का मान सम्मान बढ़ा है और जो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वाकई जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो विदेश के हो या हमारे भारत के, उन्हें विश्वास है राजस्थान की सरकार पर, उन्हें विश्वास है